नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां जिलाधिकारी ने शहीद सुलभ उपाध्याय की प्रतिमा का किया अनावरण, कहां विद्युत विभाग में कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन, कहां कांग्रेस के विधायकों का हुआ स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भदोही जिले के बैराखास निवासी शहीद सुलभ उपाध्याय की प्रतिमा का मंगलवार को जिलाधिकारी गौरांग राठी ने अनावरण किया। इस दौरान जिलाधिकारी गौरांग राठी ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और दीप जलाकर नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि देश के लिए शहीद हुए शहीद सुलभ उपाध्याय के परिवार के साथ पूरी संवेदना है। शासन और प्रशासन की तरफ से शहीद सुलभ उपाध्याय के परिवार को यथासंभव सहयोग और मदद का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी ने कहा कि शहीद सुलभ उपाध्याय के नाम को बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। हो सके तो किसी भी तरह की छात्रवृत्ति भी शुरू की जा सकती है। शहीद श्री सुलभ उपाध्याय जी, जिनका लगभग 5.5 साल पहले जो छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे नक्सलवादियों से लड़ते हुए, आज उनकी याद में हम सभी एकत्रित हुए हैं और उनकी मूर्ति का अनावरण जीआईसी ग्राउंड में आज हुआ है। शहीद श्री सुलभ उपाध्याय भदोही की शान थे और ये जो उनकी बलिदानी है ये हमेशा सभी के जहन में रहे, सभी के दिमाग में रहे और हम उनसे लेके जो यहाँ के युवा विद्यार्थी हैं सदैव प्रेरित होते रहे। इस आशय से ये मूर्ति को यहाँ पे अनावरण आज मेरे साथ परिवारजन हैं, उनके बड़े भाई नीलेश जी और उनके पिताजी श्री अशोक उपाध्याय जी और भी सभी परिवारजन और जो परिवार से जुड़े हुए हैं सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी मैं, चूँकि आज ये दूसरा ही मौका था जब मेरा परिवार से मिलना हुआ, हम लोग और भी किस प्रकार से जो उनकी शहादत है उससे जुड़े हुए और भी जो आस्पेक्ट हैं, चाहे परिवार के जो लाभ वेदना शासन की तरफ से प्रकट की जाती है उसके संबंध में हो या फिर किस प्रकार से उनकी जो याद है उसको परमानेंट किया जा सके, वजीफा इत्यादि शुरू करने के संबंध में इसमें भी विस्तृत बात करेंगे। एक संक्षिप्त टिप्पणी मेरे पास आई है कार्यदायी संस्था PWD की तरफ से कि कुछ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के चलते उसमें कुछ रोक आई है। मैं उसका स्वयं पर उसको पढ़ूंगा, देखूंगा उसको गहराई से और यदि थोड़ा भी उसमें स्कोप होगा तो हम जरूर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। आज जिला फिरोजाबाद में स्थित लेबर कॉलोनी डिवीजन पर विद्युत विभाग कर्मचारियों ने केंद्रीय स्थित निर्देश में विद्युत विभाग कार्यालय पर संघर्ष समिति एवं राज्य विद्युत परिषद को लेकर जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के संयुक्त पदाधिकारियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और वहीं सरकार से मांग की कि जब तक हमारी 15 सूत्री मांगों को सरकार नहीं मांगती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सभी जनपदों में ये ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कार्य बहिष्कार का अनिश्चितकालीन आज से स्टार्ट हुआ है। हमारे जो उच्च प्रबंधन चेयरमैन साहब हैं उनकी जो स्वेच्छाचारिक जो उनकी नीतियां हैं, सभी चीज़ का निर्णय स्वतः ही उन्हें लेना है। जो विभाग के नियम कानून है उसका पालन ना करके अनैतिक रूप से लोगों पे कार्रवाइयाँ और हमारे जो हमें जिन चीज़ों का लाभ विभाग में मिलता था, जैसे कि LMB 10 का बिजली के रेट का हमें लाभ मिलता था, उसे ख़त्म करके LMB 1 कैटेगरी में कर देना और हमारे जो टाइम स्केल हैं उनके टाइम बाउंड को ख़त्म कर देना। इन सभी के विरोध में हमारी 15 सूत्री मांग है। उन सभी मांगों के विरोध में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी आपके विभाग के किसी अधिकारी से, आपको आला अधिकारी से बात हुई है क्या? नहीं, ये सारी मांगें लखनऊ लेवल की हैं और लखनऊ लेवल से ही हमारा आंदोलन कार्यक्रम चल रहा है। उसी आंदोलन के क्रम में ये आज हमारा जनपद में अनिश्चितकालीन आज से स्टार्ट हुआ है। इस कार्यक्रम को हम इसी तरीके से प्रत्येक दिन चलाते रहेंगे। वहाँ से जब हमारी मांगों के ऊपर कोई आश्वासन या हमारा निर्णय निकलता है तो उसी के आधार पर आगे का निर्णय लिया। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के आह्वान पर सभी लोग यहाँ पर JSD, XNSC, बाबू और लाइन स्टाफ के सभी कार्मिक यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ हमारी न्यायोचित मांगे हैं, उनको लेकर अपने शासन से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से, कि वह हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी निराकरण करें और उनको पूरा करें। यदि वह मांगों का निराकरण समय पर नहीं करते हैं तो यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
मंगलवार को जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जफर इमाम के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने पुरजोर स्वागत किया, जिसमें माजिद अंसारी, अब्दुल रजाक, जुबेर अहमद, साबिर अंसारी व अन्य लोग मौजूद थे। उसके बाद तोरपा के रोडो गांव में पीड़ित परिवार के घर तीनों कांग्रेस के विधायक पहुंचे। वहां डॉक्टर इरफान अंसारी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि चाहे दोषी हो जो भी पुलिसकर्मी है उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शाहिद खुंटी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में शाम के वक्त शौच करने गई एक किशोरी के साथ 5 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने की वारदात प्रकाश में आई है। वहीं पीड़िता के पिता अधौरा थाना एवं बबुआ महिला थाना में न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अभी फरार चल रहे हैं। सर मेरी कल जो है 4 बजे समय 4 बजे हमारी बच्ची जो घर से शौच करने के लिए बाहर निकली, उसमें 4 लड़का ने पकड़कर दुष्कर्म किया। उसके बाद तो उधर से सुरेंद्र कुमार भास्कर आ रहे थे, वो देखे, उनको देखकर लड़का ने भाग गया तो वो भी बलात्कार किया और ऐसा हमारे साथ बच्ची के साथ व्यवहार किया गया है। उससे हमें न्याय चाहिए। जी आवेदन स्वीकार लड़की के बयान के माध्यम से स्वीकार किया गया है और कार्रवाई जारी है और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कार्रवाई जारी रहे। मेरा नाम है राम सखीराम, मेरा पिता स्वर्गीय शनिचर राम मेरा नाम है पिताजी का। रबीना कुमारी लड़की का नाम है और मेरा घर सिकरवार है सर जी। और 1 लोग को गिरफ्तार हुआ है सर जी और बाकी है 2 सिकरी का है, 2 सिकरवार में है, 4 लोग। अधौरा में सिकरी गांव है, उसके पास सिकरवार है। उसी में वहाँ पे एक लड़की शौच के लिए गई थी और उसी समय 3-4 लड़के आए। एक लड़का उसको खड्डे में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया है और एक टीचर जो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उनको देख के लड़के भाग गए और उन्होंने भी उसके साथ लड़की के साथ दुष्कर्म किया। ये मामला संज्ञान में आया है। इस पर महिला थाना में FIR दर्ज करके पॉक्सो गैंगरेप और SC/ST के अंतर्गत इसका FIR दर्ज किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। जो टीचर है उनको हिरासत में ले लिया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और बाकी अपराधियों के लिए धरपकड़ चल रहा है। जल्द ही वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। नवी मुंबई निवासी 61 वर्षीय साइकिल यात्री संजय खाड़े गुजरात के कोटेश्वर से साइकिल यात्रा शुरू कर अरुणाचल प्रदेश के किवीथू तक की कुल 3,832 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। मंगलवार की शाम कुशीनगर पहुंचने पर रोटरी क्लब कुशीनगर के सदस्यों ने पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर इन्हें सम्मानित किया। मेरी यात्रा कोटेश्वर से शुरू हुई और मैं जाऊंगा अरुणाचल में किवीथू तक। अच्छा, कितने किलोमीटर की यात्रा आप पूरी करेंगे? लगभग 3835 किलोमीटर की है यात्रा। शुरू होती है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज़ कोटेश्वर टू द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट इज़ अरुणाचल किवीथू। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम संजय खाड़े है, मैं खारगर का रहने वाला हूँ और मैं रोटरी क्लब ऑफ पनवेल महानगर को बिलोंग करता हूँ। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां आज डीएम आरिका कोरी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय बीकापुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में उपस्थित पंजिका, विद्यालय कक्ष, रसोई घर, शौचालय एवं खेल मैदान का स्थलीय निरीक्षण भी किया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने विभिन्न कक्षों में जाकर वहां उपस्थित छात्र छात्राओं से पढ़ाई एवं अध्यापकों के उपस्थिति में संबंध में जानकारी ली तथा बच्चों से किताबें पढ़वाकर उनके ज्ञान के बारे में जाना। वहीं डीएम ने बच्चों को ड्रेस में ही विद्यालय आने को कहा तथा उन्हें दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की जानकारी ली तथा बच्चों को खाने के लिए बने भोजन को स्वयं खाकर चेक किया और बच्चों में चॉकलेट वितरण किया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट।
अवैध धान खरीदी बिक्री करने वालों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें कलेक्टर, नोडल अधिकारी, धान खरीदी उड़नदस्ता टीम का कोई खौफ नहीं। बेधड़क अपने अवैध कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जबकि कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगे खुद धान खरीदी केंद्र पर छापामार कार्यवाही कर रहे हैं। उसके बावजूद गिरजापुर धान खरीदी मामले में हैरत कर देने वाला मामला सामने आया है। किसान के धान की फसल खेत में पड़ी है। समिति में टोकन कटवाकर उसी खेत के फसल को बेचने गिरजापुर धान खरीदी केंद्र में आया था। इसी दौरान निरीक्षण दल के नोडल अधिकारी की टीम पहुंची। पूछताछ करने पर किसान गंभीर सिंह पिता भजन सिंह की पत्नी अधिकारियों को गुमराह करती रही। ट्रैक्टर चालक धान छोड़कर फरार हो गया। एसडीएम के आदेश के बाद दूसरे दिन पटवारी सहित राजस्व अमला पड़ताल करने किसान की फसल देखने घर पहुंचा। उक्त किसान की फसल खेत में पड़ी मिली। वहीं जिला प्रशासन ने पंचनामा तैयार करवाकर 142 बोरी यानी 42 क्विंटल धान जब्ती की कार्यवाही की है। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। लखीमपुर में खाद्यान्न गोदाम में चल रहा था नकली खाद का कारोबार। 12 नवंबर को प्रशासन द्वारा किया गया सीज। हजारों की संख्या में ब्रांडेड कंपनियों की नकली खाद और जिंक सीज किए हुए गोदाम में मिली। भाजपा का झंडा लगाकर हो रहा था नकली खाद का काला कारोबार। कृषि अधिकारी और तहसीलदार अमिता यादव, ग्राम प्रधान लल्लू और मनोज गुप्ता की माताजी की मौजूदगी में खोला गया गोदाम। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। धनगता क्षेत्र के बौताहा गांव में 2 पाटीदारों में हुआ विवाद, जिसमें 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। विवाद में ग्रामीणों ने 108 पर फोन किया और उन्हें मलौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैसर बाजार में लाया। वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने क्षेत्र या शहर की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।